अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं, स्पेशली अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो आपका जो डिनर है वो बहुत लाइट होना चाहिए, साथ में फाइबर में भरपूर होना चाहिए। फाइबर में भरपूर होने से क्या होता है, एक तो आपको भूख नहीं लगती बार-बार, और जो रात को आपको क्रेविंग होती है ना, उल्टी-सीधी क्रेविंग होती है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ चिप्स खाने का मन कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं होती। प्लस फाइबर जब हमारे शरीर में जाता है तो एक तो वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करता है, आपके पेट में जो जमा गंदगी है उसको बाहर निकालता है, प्लस फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, जिससे कि आपका वजन भी कम होता है, आपकी बॉडी से फैट भी कम होता है, जिससे कि आपका जो पेट का मोटापा है वो भी धीरे धीरे करके श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये तो है फाइबर का फायदा। दूसरा जो आपका डिनर है वो प्रोटीन में भी काफ़ी रिच होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, और जो आपके पेट पे जो फैट जमा है ना, इस फैट का मसल्स में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी की टोनिंग के लिए। अगर आप प्रोटीन अच्छे अमाउंट में नहीं खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे, तो इससे आपका वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन जो आप टोन बॉडी चाहते हैं ना, कि एक परफेक्ट आपकी बॉडी दिखे, एकदम आपकी स्किन ऐसे झूली झूली सी ना हो, लटके नहीं आपकी स्किन, तो उसके लिए आपको प्रोटीन का सही इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे क्या खाना है वो मैं आपको बताऊंगी, और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो मैं खुद अपने डिनर में बहुत ज़्यादा लेती हूँ, मतलब हफ्ते में मैं 3 से 4 बार तो डिनर में मैं यही खाती हूँ। तो वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। साथ में किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है वो भी मैंने साथ के साथ में बताया हुआ है, तो आपको कैलोरी काउंट भी हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो। ठीक है, चलिए खाना बनाने के लिए तो हमें किचन में ही चलना पड़ेगा, तो चलिए किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है देसी घी, जो कि आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही है, करीब 3 ग्राम के आसपास है। इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। क्यों फैलाया ये मैं आगे आपको बताऊंगी। 3 ग्राम देसी घी में करीब 27 कैलोरीज होती हैं, तो ये करीब 27 कैलोरी का है। अब ये घी थोड़ा सा गर्म हो गया है, और इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा इसमें अच्छे से चटक जाए, इसीलिए हमने घी को थोड़ा फैला दिया था। आप घी की जगह पे सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो भी घी तेल आप अपने नॉर्मल खाने के लिए यूज़ करते हैं वो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। अमाउंट आपने देख लिया है, इतना ही अमाउंट आपको डालना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने ले ली है एक प्याज, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसमें लगभग आपकी 25 कैलोरीज होती हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर आप लहसुन भी खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं। प्याज को हल्का हल्का सा भून लेंगे, ये इसके टेस्ट को इन्हांस करने का काम करता है, बट जिनको पसंद नहीं है वो डेफिनेटली इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो करीब 1 से 2 मिनट लगेगा प्याज को भूनने में, तो इसको हम अच्छे से पहले भून लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, करीब 1 मिनट हो गया मुझे इसको भूनते हुए, और ये देखिए अच्छे तरीके से ये भुन चुकी है। अब यहाँ पे हम लेंगे करीब 1 कप कटा हुआ ये पत्ता गोभी है, ये आपको लेना है। 1 कप पत्ता गोभी में आपकी 17 कैलोरीज होती हैं। कैलोरी में बहुत कम होता है पत्ता गोभी। एक तो आपकी सब्जियों में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके पेट को, आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करने का काम करता है। दूसरा, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। 1 कप पत्ता गोभी से लगभग आपको 40 mg कैल्शियम मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ कैप्सिकम, शिमला मिर्च। ये यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, जिसमें करीब 24 कैलोरीज़ है। शिमला मिर्च में वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। एक शिमला मिर्च अगर आप लेते हैं तो उसमें करीब 92% तो उसमें वाटर ही होता है। पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम और B6 भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो शिमला मिर्च का इस्तेमाल आपको इसमें करना है। तीनों सब्जियां यहाँ पे हो गई, क्या क्या हो गया, प्याज हो गई, पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई। तीनों को हम इस तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पे, बहुत तेज़ भी नहीं रखना वरना जल जाएगी, बहुत कम भी नहीं रखना वरना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मीडियम फ्लेम पर आपको इसको इस तरीके से हल्का हल्का सब्जियों को सॉटे कर लेना है। अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारा सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट, दैट इज़ मूंग दाल के स्प्राउट। मूंग दाल के स्प्राउट के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो कि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं। 100 ग्राम अगर आप मूंग की दाल के स्प्राउट्स लेते हैं तो इसमें 30 कैलोरीज़ होती है। एक वो बहुत काम की चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि अगर आप नॉर्मल साबुत स्प्राउट लेते हैं, 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो उसमें सिर्फ 24.9 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं अगर आप मूँग की दाल को स्प्राउट करके खाते हैं तो उसी 100 ग्राम मूँग में करीब 32 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसीलिए मूंग को आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये
कैलोरीज़ में बहुत कम होता है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हमने इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है। आप अगर लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो उसकी जगह पे आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, नमक वगैरह आप अपने हिसाब से डालिए और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। क्योंकि मैं ये रेसिपी अभी गर्मियों में शूट कर रही हूँ तो इस टाइम पे फ्रेश गाजर और मटर वगैरह नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे टाइम पे बना रहे हो, सर्दियों में बना रहे हो, तो आप इसमें गाजर और मटर, गोभी, पालक, ये सारी चीज़ें भी आप डेफिनेटली इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से ढक के हमने इसको पूरा 1 मिनट तक, घड़ी में देख के मैंने इसको 1 मिनट तक कुक किया है और अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। और ये देखिए सारी सब्जियां जितनी हमें कुक करनी थी उतनी कुक हो गई हैं। ना तो हमें बहुत ज़्यादा इनको एकदम मतलब पकाना है सब्जियों को और ना ही हमें बिल्कुल कच्चा रखना है, बस हमें ये हल्की सी स्टीम करनी है। ठीक है, तो ये देखिए सारी सब्जियां अच्छे तरीके से स्टीम हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सबसे 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 ज़रूरी इंग्रेडिएंट, जो कि इसके टेस्ट को भी इन्हांस करेगा और इसकी वैल्यू को भी बढ़ाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो रेसिपी है ये फाइबर और प्रोटीन में बहुत रिच है, तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसी तरीके से कीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम इसमें जो डालेंगे हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ पनीर। यहाँ पर ये मैंने अप्रॉक्स 40 ग्राम पनीर लिया है। 40 ग्राम पनीर अगर आप लेते हो, ये मेरा जो पनीर है ये घर का बनाया हुआ पनीर है, जो टोन्ड वाला मिल्क आता है उसको मैंने फाड़ के वहाँ से पनीर बनाया। तो इसमें करीब 100 कैलोरीज़ हैं। तो ये आपकी इसके टेस्ट को भी इतना इन्हांस करेगा ना कि अगर आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दोगे बहुत स्वाद से सब लोग खाएंगे। तो बस इस तरीके से इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। पनीर को आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पनीर को घी या तेल में रोस्ट करने की ज़रूरत है। बस इस तरह से इसको कच्चे पनीर को आपको इसमें मिलाना है और बस अब इन सारी चीज़ों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को आप अपने लंच में भी ले सकते हो, अपने डिनर में भी ले सकते हो, किसी भी वक्त आप ले सकते हो। इसके साथ आपको रोटी या सब्जी कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितना बड़ा बाउल आपको मेरा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा बाउल भर के अगर आप इसको लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपको पूरा फुल वाला फील देगा और ना ही इसको खाने के बाद में आपको किसी तरीके की क्रेविंग होगी। आपको ये लो कैलोरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।